यौम आशूरा के दिन में यहाँ मिस्टर पार्क पे जो मरकजी जुलूस बरामद हुआ है वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात और अज़ादारीन के लिए जो बाकी सहूलियात हैं उनका जायज़ा लेने के लिए आया हूँ। कल मैंने सक्खर, रोड़ी, जैकाबाद, खैरपुर का दौरा किया था और वहाँ पे भी जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुख्तलिफ जुलूस और मजालिस हो रही हैं, उनके अंदर सिक्योरिटी के इंतज़ामात और बाकी इंतज़ामात का जायज़ा लिया था। आज यहाँ के बाद मैं हैदराबाद जाने का इरादा है। हैदराबाद में भी एक बड़ा जुलूस बरामद होता है, उधर इंतज़ामात देखने के लिए, और फिर दोपहर को दोबारा कराची आऊँगा। होम मिनिस्टर साहब साथ हैं और हम जो इस जुलूस के इख्तिताम तक इसका जायज़ा लेते रहते हैं। और मैं ये आपको बताऊं कि इस पूरे इंतज़ाम में हुकूमत सिंध, हमारी पुलिस, रेंजर्स, हमारी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, KMC या बाकी जगहों पे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो सब बड़ी तनदही से काम कर रहे हैं। और मकसद यही है और कि जी अज़ादारीन को कम से कम तकलीफ़ के साथ उनका जो मजहबी अकीदा है उसको पूरा करने में हम सहूलत दें, और उसके साथ साथ जो इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी के हालात हैं उसको पेश नज़र रखते हुए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ाम किए जाएँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि ये आशूर और उसके बाद मुहर्रमुल हराम और वैसे भी हमारे मुल्क में जो एक दहशत गर्दी की लहर नई दौड़ी है, आपको देखा होगा परसों और कल भी वाक़यात हुए खैबर पख्तूनख्वा में, उनसे निजात दिलाएं। और इस सारे काम में हुकूमत और सब इदारे मिलके इन दहशत गर्दों को ख़त्म करें। कोई सवाल हो तो आपको कराची में, लेकिन मुल्क में एक बात चल रही है कि सियासी जमात पर पाबंदी की, हक की बात कीजिएगा आप, क्या वो सियासी जमात है, पाबंदी वाकई नहीं लगनी चाहिए? देखिए, मैं कल इसके बारे में कह चुका हूँ, आशूर पे दोबारा दोहराना कोई मुनासिब नहीं है, लेकिन मैंने कहा है कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, ना रहेंगे। लेकिन उस सियासी जमात को, सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। मैं इससे ज़्यादा आज आशूरे के दिन नहीं कहना चाहूँगा। CM साहब, फर्स्ट टाइम जो है वो जदीद कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे बाकायदा तौर पर जो मशकूक गाड़ियाँ हैं उसको भी ट्रेस किया जा रहा है। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो इसको मजीद एक्सटेंड करने का इरादा है आपका? ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, पहले भी एक हमारा पूरा CPO में तरीक़ाकार होता है पूरे जुलूस को मॉनिटर की, ना सिर्फ इधर, पूरे सिंध के अंदर हम ये कैमरेज लगाते हैं। और फिर एक कंट्रोल रूम होता है जहाँ पे यही होता है कि कहीं कोई मशकूक गाड़ी, कहीं कोई मशकूक चीज़ नज़र आए, वो कंट्रोल सेंटर से ग्राउंड पे जो पुलिस मौजूद होती है उसको इत्तला देते हैं, और कई ऐसे मशकूक जो चीज़ें होती हैं उनका जायज़ा लिया जाता है। तो और इंशाअल्लाह ताला जैसे आगे बेहतरी आएगी, जैसे टेक्नोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट होगी, हम ये सहूलत देते बताइए, बारिशें हुई, कचरा हुआ, मेयर के पास फंड भी नहीं होता। बाकी मेयर पहले कहते थे फंड दे दो तो सफाई होगी, इतने अच्छे काम कैसे कर लेता आपका मेयर बगैर पैसों के? बस जी वो मेयर से पूछे ना, मैं क्या तारीफ़ करूँ, ये मेयर साहब से पूछते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल आपके सामने कहता हूँ कि मैंने इससे पहले भी मेयर देखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स देखे हैं, उनका रोना यही होता था कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है और हमारे पास फंड नहीं है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब ये रोना नहीं रोते, हाँ ज़रूर आते हैं शहर की बेहतरी के लिए जो हुकूमत की मदद चाहिए, और ये फ़ंड की सूरत में नहीं होती, सिर्फ इंतज़ामी उमूर में और अपने जो कानून है उसके तहत जो उनको इख्तियारात है उनको इस्तेमाल करने के लिए वो बड़ी तनदही से मेहनत कर रहे हैं।